हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। आज हमको इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिकल पावर होता क्या है ना। द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम is called इलेक्ट्रिकल पावर। जहां इसका डेफिनेशन ये हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क एक प्रति सेकेंड के दर से, यानी कि पर यूनिट टाइम, सबसे छोटा यूनिट हम क्या यूज करते हैं, सेकेंड को यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि जो भी काम होगा प्रत्येक सेकेंड की दर से, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस का क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। जैसे कि इसका फॉर्मूला ये हुआ P इज इक्वल टू W/T। W यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, और T क्या है, यहाँ पे टाइम है, और P क्या है, पावर है ना। P क्या है, पावर है, और W क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क है ना। जो भी एप्लायंस जो वर्क करेगा, इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा, वह इलेक्ट्रिकल वर्क और पर यूनिट टाइम। तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पावर का यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं हम, वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट। देखो तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या हुआ, वाट, है ना। इसको हम बोलेंगे जूल बाई सेकेंड, है ना। और जूल पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट विच इज नोन एज जूल पर सेकेंड। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछे कि 1 वाट क्या है, तो हम बोलेंगे 1 वाट का डेफिनेशन क्या बोलेंगे, 1 जूल बाई 1 सेकेंड। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस, if an electrical appliance consumes 1 joule of energy in 1 second, then we know that the power of this appliance is 1 watt। अगर कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है 1 सेकेंड में, तो हम ये बोलेंगे कि इस इलेक्ट्रिकल एप्लायंस का पावर कितना है, 1 वाट है ना। तो 1 वाट का डेफिनेशन क्या होगा कि इफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस consumes 1 joule of energy in 1 second, then we say that the power of electrical appliance इज 1 वाट। क्लियर। अब पावर का बहुत सारा फॉर्मूला है ना। जैसे कि हम P इज इक्वल टू W/T लिखे, तो वर्क डन बाय टाइम हुआ, एक फॉर्मूला हुआ, तो इसको 1 नंबर दे देते हैं ना। अब आगे चलो, देखो P इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, W/T, और W इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल टू क्या पढ़ा है, W इज इक्वल टू VQ, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, VQ बाई T। क्लियर। अब हमने W इज इक्वल टू VQ का यूज किया, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ये सेकेंड नंबर हुआ। थर्ड नंबर P इज इक्वल टू VQ, और Q इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, Q इज इक्वल टू हमने IT पढ़ा है। बोलो यस या नो। तो यहाँ पे IT पुट करोगे बाई T, तो T से T कैंसिल, क्या बचेगा, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI। ये कितना नंबर हुआ, थर्ड नंबर हुआ। ओके, फिर देखो फोर्थ नंबर में क्या चलेंगे, P इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, VI, और V इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, IR। बोलो V इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, IR। तो IR इंटू I, है ना। तो क्या हुआ फॉर्मूला, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ये चौथा फॉर्मूला हुआ। बोलो यस या नो। अरे V इज इक्वल टू IR हमने पढ़ा, ओम्स लॉ,
याद है ना, उसी को पुट कर दिया, है ना। अब देखो, अब I इजिकल टू हमने क्या पढ़ा, V बाई, अब हमने I इजिकल टू क्या पढ़ा, V बाई R, है ना। ये भी पुट कर रहे थे, देखो P इजिकल टू हमने क्या पढ़ा, V I, और I इजिकल टू हमने क्या पढ़ा, V बाई R। तो फॉर्मूला क्या हो गया, P इजिकल टू V स्क्वायर बाई R। ये भी क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ पावर का। ओके, तो पावर हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 5 तरीके से, है ना। दीज आर द फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन पावर। ओके, पहले हमने क्या पढ़ा, P इजिकल टू W बाई T, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, क्लियर। W इजिकल टू हमने क्या पढ़ा, VQ, तो VQ बाई T। फिर हमने Q इजिकल टू क्या पढ़ा, IT, तो IT को पुट किया, T कैंसिल, P इजिकल टू VI। अब P इजिकल टू क्या पढ़ा, V का वैल्यू क्या पढ़ा, IR, वो पुट कर दिया था, कितना हुआ, I स्क्वायर R। और अब I इक्वल टू हमने क्या पढ़ा वहां से, V बाई R, उसको पुट कर कितना है, V स्क्वायर बाई R। ये 5 फॉर्मूला हुआ पावर का, है ना। और ये हुआ इसका SI यूनिट क्या होता है, वाट होता है। और 1 वाट क्या होता है कि इफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस कंज्यूम्स 1 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड, देन द पावर ऑफ एप्लियंस इज नोन एज 1 वाट। क्लियर, चलो ओके। हेलो, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसको देख लो, पावर का क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट पावर will it consumes if it is operated at 110 वोल्ट। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बच्चा देखेगा क्या कि 220 वोल्ट में 100 वाट, तो 110 वोल्ट में कितना, 50 वाट। आंसर ये नहीं करेगा, गलत, इसको बनाना पड़ेगा। बिकॉज हमारा इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है तो रेजिस्टेंस की मात्रा उसमें कुछ ना कुछ, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, है ना। तो पहले रेजिस्टेंस यहां हम कैलकुलेट करेंगे। P इजिकल तो हमने क्या पढ़ा, V स्क्वायर बाई R, अभी ना पढ़ा है। तो यहाँ P कितना है, 100 वाट, और V कितना है, 220 इंटू 220 बाई R का वैल्यू निकालेंगे हम, 220 इंटू 220 बाई 100, 22 इंटू 22 कितना होगा, 484 ओम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर निकालेंगे। जब इसको ऑपरेट किया जाएगा कितना पे, 110 वोल्ट पे, है ना। और हमारे पास रेजिस्टेंस निकल चुका है सबस्टांस का। तो P इजिकल टू हमने क्या पढ़ा, V स्क्वायर बाई R, V कितना है, 110 इंटू 110 बाई 484, तो क्लियर, 44। अब कितना आएगा ये, 11 से काटे उसको, 11 10 जा और 11 4 जा, तो 100 बाई 4 कितना हुआ, 25 वाट होगा, समझे। तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, 25 वाट। अब हम क्या पढ़ते हैं, पावर के बारे में पढ़ लिए। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। देखो एनर्जी को तो हम किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं, लेकिन बिजली जो चलता है, बिजली में जो उठता है, बिजली जो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी कंज्यूम करता है, उसको हम मापते हैं किसमें, kWh में, जिसको हम बोलते हैं किलोवाट आवर। क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर। और यह हमारा क्या है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई में खासकर कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल है और कैसे होता है जूल, है ना। ये बात को समझ लो, ये क्वेश्चन पिछली बार ये पूछा था कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होगा और कितना होगा, है ना। देखो 1 kWh
1 किलोवाट आवर, ध्यान देना, देखो 1 किलो मतलब कितना हुआ 1000 वाट आवर, और 1 आवर में कितना होता है 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड इंटू 1000 वाट। 36 पे कितना जीरो, 2 3 5 जीरो, 3 2 5 जीरो, ये वाट इंटू सेकेंड। अभी अभी पढ़े हैं आप, क्या होता है जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड, क्लियर। तो ये 36 इंटू 10 टू द पावर 5, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, कितना हुआ 36 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना क्या है 10 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे इंटू 10 टू द पावर 5, कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसका ये मतलब है कि 1 किलोवाट आवर में कितना होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, क्लियर। ये एक्सप्लेनेशन याद रखना, ये एग्जाम में पूछता है तुम्हारे, ओके, कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल।